सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग दो चीज़ों पे बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्टा विगो वर्सेस अल नसर हुआ था एंड रोनाल्डो का इंटरव्यू। काफ़ी सारी बातें की है, काफ़ी बड़ा इंटरव्यू था इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी पेनल्टीज, लेट्स अचीव अ वर्ल्ड कप। सो गाइस, ये अल नसर का पहला प्री सीजन का मैच था अगेंस्ट सेल्टा विगो, और सेल्टा विगो एक लोअर मिड टेबल टीम है ऑफ ला लीगा। तो इस मैच में अल नसर सैडली 5-0 से हार जाती है, और ये 5 गोल 18 to 20 मिनट्स के ड्यूरेशन में मारे गए हैं। रोनाल्डो हाफ टाइम में सब्स्टिट्यूट हो गए थे। रोनाल्डो और ब्रोजोविच का ये डेब्यू मैच था फॉर अल नसर। तो दोनों 45 मिनट्स हाफ टाइम के बाद सब्स्टिट्यूट हो गए, और उसके बाद सीधा वीगो ने ठोक दिया अल नसर को। मतलब रोनाल्डो के बिना तो अल नसर कुछ भी नहीं है, लेकिन रोनाल्डो के साथ भी कुछ ज़्यादा उखाड़ा नहीं है। लेकिन मैच को पीछे छोड़ते हैं, बट इस वीडियो का मेन टॉपिक तो रोनाल्डो का इंटरव्यू है एट हाफ टाइम। मैं 3 चीज़ें हाईलाइट करूंगा जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में दी थी। काफ़ी लंबा चौड़ा इंटरव्यू था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, उन्होंने बेंजिमा को इग्नोर किया जब इंटरव्यूअर ने एक क्वेश्चन पूछा, तो वी आर गोना टॉक अबाउट इट। सेकेंड, उन्होंने अपने यूरोपियन रिटर्न के बारे में एक फाइनल स्टेटमेंट दे दी है। थर्ड, उन्होंने MLS पे एक हॉट टेक लिया था जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो सकता है। तो जिधर कंट्रोवर्सी है उधर मैं हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स टॉक अबाउट दैट इंटरव्यू। सो इंटरव्यूअर ने पूछा होगा रोनाल्डो को कि उनको कैसा लग रहा है बेंजिमा के अगेंस्ट खेलने में, क्योंकि वो भी नए नए आए इतिहाद में। उन्होंने जवाब में बेंजिमा को मेंशन नहीं किया, बट उन्होंने इतिहाद के मैनेजर को मेंशन किया, नूनो एस्पिरितो सेंतो, जो कि एक पोर्चुगीज है। ही जस्ट इग्नोर्ड बेंजिमा, और उन्होंने बोला कि ही इज़ गोइंग टू प्ले अगेंस्ट नूनो एस्पिरितो सेंतो। मेरे हिसाब से, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे ऐसा लगता है रोनाल्डो हैव सम ग्रज अगेंस्ट फॉर्मर मैड्रिड प्लेयर्स। लाइक उसका गैरेथ बेल के साथ भी कोई सीन था, फिर अभी बेंजिमा को भी उसने मेंशन नहीं किया। आई डोंट नो अबाउट एनी ग्रीफ, बट मैं इसमें बोलूँगा भी नहीं। आई एम नॉट गोना क्रिटिसाइज रोनाल्डो, मैं होता भी कौन हूँ, बट जस्ट एक बात बता रहा था। सो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरव्यूअर ने पूछा अबाउट हिज चांसेस रिटर्निंग टू यूरोप। तो रोनाल्डो ने एकदम तगड़ा आंसर दिया। उसने बोला, माई डिसीजन टू कम टू सऊदी अरेबिया वॉज 100% क्रूशियल टू ब्रिंग इन न्यू टॉप प्लेयर्स। इट्स अ फैक्ट, आई न्यू this was going to happen because in the Italian league when I went there it was also dead and then rejuvenated. Where Cristiano goes it generates greater interest and I knew it was going to be like that. I am sure that next season more stars will go टू सऊदी अरेबिया, ऐसा उन्होंने बोला। अब तक तो ठीक था। फिर उन्होंने क्रिटिसाइज किया यूरोपियन लीग्स को एक्सेप्ट प्रीमियर लीग। रोनाल्डो ने क्रिटिसाइज किया ला लीगा, बुंदेसलीगा जैसी लीग्स को, पोर्चुगीज लीग को भी। उसने बोला कि क्वालिटी दिन ब दिन डिक्रीज हो रही है। उसने बोला कि सिर्फ प्रीमियर लीग में अभी वो यूरोपियन लीग वाली क्वालिटी बची है, बाकी सारी लीग डेड हो रही है। और बोला कि बेल्जियम और नेदरलैंड की डोमेस्टिक लीग्स को भी वो ओवरटेक कर लेगी। बट इसमें मेरा भी एक टेक है। द रीज़न स्पेनिश लीग और बुंडेसलीगा जैसी लीग्स है जो डिक्लाइन कर रही है, वो है FIB के रूल्स की वजह से। आज FIB के रूल्स की वजह से बार्सिलोना, रियल मैड्रिड और सारी ला लीगा की टीम्स कोई भी अच्छे प्लेयर को साइन नहीं कर पाती है। कोई भी बड़ा ओनर या इन्वेस्टर इन्वेस्ट ही नहीं करता। उनको पता है रिटर्न्स आएंगे ही नहीं इस लीग में। आज चेल्सी, मैन सिटी इतने सारे प्लेयर्स साइन करते हैं। मैन सिटी ने लिटरली $1 बिलियन खर्च किए अपनी चैम्पियंस लीग वाली फॉर्मेशन को बिल्ड करने के लिए, सारे प्लेयर्स को लाने के लिए। चेल्सी ने लिटरली 700-800 मिलियन स्पेंड कर दिए अपनी एक विंडो में, इतने सारे प्लेयर्स लेके आ गया टॉड बोली। बाकी बुंदेसलीगा, ला लीगा जैसी लीग्स में यंग टैलेंट्स भी इतने सारे, उनकी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ इतनी एस्टेब्लिश्ड है। SPL सऊदी प्रो लीग प्लेयर्स अच्छे खरीद लेगा, बट वो कभी यंग टैलेंट्स जनरेट करने के लिए वो शॉर्टकट यूज़ नहीं कर सकते, वो पैसा यूज़ नहीं कर सकते। उन्हें काफ़ी लॉन्ग टर्म प्लान बनाना पड़ेगा अपने फुटबॉल की क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। ये सब तो ठीक है, बट द लास्ट क्वेश्चन इंटरव्यूअर आस्क्ड, उसने पूछा कि क्या आप अमेरिका आना चाहोगे टू प्ले MLS। तो उसने एक सीधी बात बोली दैट सऊदी लीग इज़ बेटर देन MLS। बट एक्चुअल फैक्ट है कि सऊदी लीग टॉप 50 लीग्स में भी नहीं है वर्ल्ड रैंकिंग में फीफा की, और MLS इज़ एट 16th। मेरे हिसाब से ये काफ़ी एक हॉट टेक था, बट उसने एक और चीज़ बोली थी जो कि पार्शियली ट्रूथ है मेरे हिसाब से। उसने बोला, आई मेड द पाथ फॉर यंगर टैलेंट्स टू ज्वाइन एंड मेक दिस लीग बिगर। सो देखो, रोनाल्डो को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता सऊदी लीग के प्रोजेक्ट को, बट उसको मिले थे 200 मिलियन यूरोस, जो कि कहीं से भी गलत बात नहीं है। और अगर आज वो सऊदी प्रो लीग को रिप्रेजेंट भी करे तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं है।
बट रोनाल्डो को भी एक बात पता है कि जितने भी प्लेयर्स उसके साथ या उसके अलावा आए हैं सऊदी प्रो लीग में, सिर्फ एक ही रीज़न की वजह से आए, जो कि है पैसा। इतना ज़्यादा पैसा जो ऑफ़र कर रही है सऊदी, तो कोई भी प्लेयर मना तो नहीं कर सकता, क्योंकि लिए वैसे भी मोस्ट ऑफ जिनका करियर ख़त्म हो चुका है यूरोप में, वही प्लेयर आ रहे हैं सऊदी प्रो लीग में, और वही टॉप 4 टीम्स में आ रहे हैं। दिस इज़ समथिंग लाइक दिस इज़ रॉन्ग। पहली बात, लीग की क्वालिटी कभी इंक्रीज़ नहीं होगी, बस वो 4 टीम दिखाने के लिए अच्छी बन जाएगी, बट लीग की क्वालिटी इंक्रीज़ करने के लिए सारी टीम्स का डेवलपमेंट होना चाहिए। इसीलिए ला लीगा भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र करती है सेम रीज़न की वजह से। बट सऊदी का विज़न काफ़ी बड़ा है, बिकॉज आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, 2030 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो सऊदी होस्ट करना चाहती है, और उसके लिए उनको एक फुटबॉलिंग एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा सऊदी में, और वो बनाने के लिए रोनाल्डो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, रोनाल्डो ब्रांड एम्बेसडर बनने वाला है, तभी जाके उन्हें हेल्प मिलेगी, जिसमें कुछ गलत नहीं है। बट एक चीज़ वो गलत कर रहे हैं कि वो शॉर्टकट्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे बाकी ला लीगा, प्रीमियर लीग और बुंदेसलीगा जैसी लीग्स जो फुटबॉल हेरिटेज क्रिएट कर चुकी है यूरोप में, 50 साल से ज़्यादा उनकी एग्जिस्टेंस हो चुकी है, और फिर अचानक एक लीग जिसमें बहुत सारा पैसा है और वो सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स को छीन के लेके जा रही है, दिस इज़ नॉट राइट। अगर कल को फीफा ने FPB इम्पोज कर दिया सऊदी प्रो लीग में, तो फिर तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक टाइम था जब चाइना भी कोशिश कर रही थी सऊदी के जैसे सारे प्लेयर्स यूरोप से लेके आने की, बट आखिर में जाके वो भी फेल ही हो गए। बस ये थोड़ा लंबे टाइम तक चलेगा क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, बट रिजल्ट वही सेम होगा। आई डू नॉट हेट रोनाल्डो एट ऑल। मुझे उसकी फुटबॉलिंग स्किल्स, फुटबॉल रिलेटेड चीज़ें मुझे उसकी बहुत ज़्यादा पसंद है, बट जब वो इंटरव्यूज़ में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे देता है, काफ़ी लोग वैसे भी उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, जो कि ये सैवेज लगता है, बट इट्स नॉट राइट। कहीं ना कहीं उसने सच बात बोली थी, बट जो बेस था उसका वो गलत था। जो सक्सेस है सऊदी प्रो लीग की, वो टैलेंट बेस पे नहीं है, बट मनी बेस पे है। तो कल जाके अगर सऊदी प्रो लीग टॉप लीग्स में आ भी जाती है, तो उस लोगों को अप्रिसिएशन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, और लोग क्या पता शायद तक उसको कभी अप्रिशिएट भी ना करे, बट गॉड नोस क्या होगा। नो हेट टुवर्ड्स रोनाल्डो एंड पेनल्टी टू अर्जेंटीना। बट अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मैंने फुटबॉलिंग न्यूज़ कवर करना पहली बार ट्राई की है, अगर आपको अच्छा लगा मेरा ओपिनियन, द वे आई थिंक, तो प्लीज़ सपोर्ट मी, और कमेंट पे प्लीज़ गाली मत लिखना। आई लव रोनाल्डो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी पेनल्टी, लेट्स एंड दिस वर्ल्ड कप।